नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की बड़ी अपडेट आई है। युवाओं का अटका लोन, काम शुरू करने के लिए लोन ले रहे हैं साहब और काम ठप और हो गया, काम बंद हो गए हमारे। तो पूरी जानकारी को समझेंगे अपडेट के माध्यम से। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवाओं का अटका लोन, 10 लाख का बिना ब्याज का लोन मिलता है। काम शुरू करने के चक्कर में काम बंद हो गया साहब हमारा। क्या करें, कहां जाएं, किसको बताएं, कोई सुनता नहीं है। बिल्कुल जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी केडीआई योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। अपडेट जो आई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 5 महीने में 2900 युवा कर चुके हैं ऑनलाइन आवेदन। एक ही जिले की बात है, सीकर की। अब बताओ, सीकर में 3000 फार्म लागा 10 लाख को लोन लेबा का चक्कर में। कितने? 3000 गुणा 2900 है तो 100 और मान लो, होगा 100 तो और 3000 युवाओं ने फॉर्म लगा दिए हैं। अब लोन कितने जनों को मिला है? मात्र 23 जनों को ही लोन दिया है। बताओ, मात्र 23 जनों को ही लोन दिया है, बाकी किसी को लोन नहीं मिला। 1800 युवाओं का स्वरोजगार लोन अटका हुआ है क्योंकि बैंक स्वीकृत नहीं कर रहे हैं। बैंक वाले हैं जो पास नहीं कर रहे लोन। बात यह है, फार्म पूरम लगा दिया, पूरी फाइल बना दिया, खर्चों लागो, दौड़ धूप हुई जो अलग, खुद का काम छूटा वो अलग, खुद की दिहाड़ी मजदूरी करते थे वो भी ठप हो गई। और इनके बैंकों के चक्कर काटते काटते हम खुद बेरोजगार हो गए। सरकार हमें रोजगार देने के लिए लोन दे रही है, लेकिन बैंक जो हैं ये हमारे लोन को अटका कर बैठ जाते हैं। और प्राइवेट बैंक वाले बहुत ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। उम्मीद में काम शुरू किया, अब बैंकों के चक्कर काट रहे युवा। यानी कि उम्मीद ये थी कि भाई हम अपना नया काम शुरू कर देंगे, सरकार की स्कीम है, ये लोन उठा लेते हैं, किस्त भरते रहेंगे, कमाते रहेंगे, देते रहेंगे। लेकिन यहाँ बैंकों के चक्कर काट रहे हैं युवा। लोन अभी तक मिल नहीं रहा है। 23 जनों को मिला है, सीकर जिले की अपडेट है। प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें खुद का स्टार्टअप व बिजनेस शुरू करने के लिए 6 महीने पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को धरातल पर आने से पहले ही बैंकों ने ब्रेक लगा दिए। हालात ये हैं कि जिला उद्योग केंद्र DIC की मंजूरी मिलने के बावजूद भी बैंकर्स के ढीले रवैये के कारण 5 महीने से युवाओं की ऋण पत्रावलियां अटकी हुई हैं। यानी कि मंजूरी भी मिल गई है, फिर भी बैंक लोन नहीं दे पा रहे हैं। सीकर जिले में अब तक 2900 युवा योजना के तहत आवेदन कर चुके हैं। उनमें से DIC ने 1800 युवाओं की पत्रावली स्वीकृत ऋण के लिए बैंकों को भिजवा दिया है। इसके बावजूद 5 महीनों में बैंकों ने केवल 23 युवाओं को ही लोन स्वीकृत किया है। शेष युवा पात्रता पूरी करने के बावजूद भी स्वरोजगार ऋण के लिए तरस रहे हैं। यानी कि DIC ने 1800 की फाइल मंजूर कर दी कि भाई 1800 को लोन दे दो, बैंकों ने मात्र 23 को ही लोन दिया है। बताओ, आगे बात करें। हजारों युवाओं को रोज बैंक शाखाओं के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। काफी युवा ऐसे हैं जिन्होंने ऋण स्वीकृति के इंतजार में स्टार्टअप शुरू कर दिया, धंधों काम शुरू कर दिया। बताओ, काम धंधों भी शुरू कर दिया, कर्ज उठा के पैसा लगा लिया। फलाना रिश्तेदार तू भी दे दे, फलाना दोस्त तू भी दे दे, फलाना सेठ तू भी दे दे, तेरा ब्याज रुपया दूंगो, हैं। खुद का काम शुरू कर लिया और लोन के चक्कर में कि लोन मिलेगा तब दे देंगे, लेकिन लोन मिल ही नहीं रहा। अब वो कर्जा हो गया, कमाई भी नहीं हो रही, और वो लोन अब वो कर्जा कैसे उतारें? कर्जा उतारने के लिए तो पैसे चाहिए, पैसे मिले नहीं, और जो पैसे हमने लिए थे वो लगा दिए काम में, बिजनेस में। अब शुरू में तो बिजनेस चाल ही कहे हैं भाई, टाइम लगेगा ना भैया। अगर आप YouTube चैनल भी खोलते हो तो क्या एक दिन में ही उसको बढ़ा दोगे, चढ़ा दोगे? टाइम लगता है, सालों की मेहनत मांगता है काम, कोई भी हो चाहे, तब जाके आप कामयाब होंगे। इतने तो आप कर्जे में डूबे रहोगे। लेकिन उन पर स्वरोजगार की उम्मीद में कर्ज का दबाव बढ़ रहा है। योजना में युवाओं को निर्माण इकाई व बिजनेस विस्तार के लिए 10 लाख रुपए तक ऋण बिना ब्याज उपलब्ध करवाया जाना है। 10 लाख का लोन मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा है। काफ़ी युवा परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे युवा तो हताश होकर के बंद कर दी फाइल
चाहिए ही नहीं हमको, मिलेगा ही नहीं, क्या मतलब है बिना मतलब दौड़ धूप करने से भी, ऐसा करके। और उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है और जो काम करते थे वो काम कर रहे हैं। खुद का बिजनेस शुरू किया था वो बंद भी कर चुके हैं काफ़ी, तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो बंद करके बस फ्री भाई अपने को तो दूसरे के ही नौकरी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर्जा तो नहीं होगा कम से कम। केस 1 ऑब्जेक्शन दूर किए फिर भी 10 लाख का लोन अटक गया, जितने भी ऑब्जेक्शन थे वो सारे कंप्लीट कर दिए फिर भी लोन अटक गया। केस 2 मेडिकल पॉइंट का विस्तार करना था, 4 महीने से टरका रहा खंडेला बैंक, यानी कि मेडिकल पॉइंट जो है उसको थोड़ा और बड़ा करते, दवाइयाँ वगैरह और ज़्यादा भरते उसमें, लेकिन अब लोन अटक गया तो अब कैसे करेंगे। केस नंबर 3 ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम बंद पड़ा, 2 महीने से फाइल पर विचार तक नहीं हो रहा है, यानी कि श्री माधोपुर की अपडेट है कि ज्वेलरी डिजाइन का काम हमारा था वो भी बंद हो गया है, बैंकों के चक्कर काट रहे हैं फिर भी हमारा कोई लोन का विचार, फाइल तक विचार नहीं हो रहा है। DIC ने 5 माह में LDM दफ्तर को 4 बार पत्र लिखा फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अनेक यहाँ पे खबरें आ रही हैं जो आप देख सकते हैं। 1800 युवाओं का अटका है स्वरोजगार लोन। सीकर में योजना की स्थिति क्या है? योजना का टारगेट है 1200 को लोन देना, योजना में आवेदन आ गए 2900, DIC की मंजूरी हो गई 1800। अगर 1200 का टारगेट है सीकर जिले में तो 1200 को तो दे दो, 23 को ही दिया है अभी तक, तो सारे ऐसे ही घूम रहे हैं बेचारे फाइल हाथ में लेकर के। तो ये बड़ी अपडेट है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो लोन मिलने के बाद ही बिजनेस को बढ़ाएं, तब तक जितना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो वो ही करते रहो, जब तक लोन नहीं मिल जाता, चेक हाथ में नहीं आ जाता, उससे पहले आप अपने रोजगार का विस्तार ना करें, उसको बढ़ाएं नहीं, खुद की दम पे बढ़ाओ, खुद के पैसे से बढ़ाओ। लोन के चक्कर में बढ़ा लिए और लोन अटक गया तो कर्जा हो जाएगा, मानसिक स्थिति आपकी खराब हो जाएगी और आर्थिक स्थिति भी आपकी खराब हो जाएगी, आप कर्जे में डूब जाओगे, फिर आपको अपना धंधा ठप हो जाएगा तो आपको काम बंद करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी राय यह है, पहले आप लोन लें और लोन के लिए फाइल लगा दी, अब लोन नहीं मिल रहा है तब तक आप अपने काम को मत बढ़ाओ, जितना है उतना करते रहो, राइट। हाँ, ये चीज़ है, अगर पैसे आ जाते हैं तब आप अपने काम को बढ़ा सकते हो। ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।